आप देख रहे हैं ड्रामा सीरियल मुझे प्यार हुआ था। अगर आपको हमारी ये एपिसोड अच्छी लगे तो हमारे चैनल ड्रामा हब को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं। जो भी नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे आप इसको वॉच करते रहें। माहिर ज्योति बड़ी परेशान होती है। बाद में उसको फ़ोन आ जाता है। किसका? अरीब का फ़ोन आता है। अरीब बार बार उसको कॉल्स करके तंग कर रहा होता है, क्योंकि अरीब इसके बगैर एक मिनट भी नहीं रह सकता। अरीब ने उसके साथ मोहब्बत की होती है, लेकिन हालात के तकाजे और कुछ उसकी मजबूरियों ने उसे मजबूर कर दिया था। अरीब जो होता है वो कहता है कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। माहिर कहती है तुम मुझे बताओ तुम्हारी चोट ठीक है? वो कहता है चोट ठीक है। अरे माहिर कहती है कि अरीब तुम मुझे बार बार कॉल्स मत किया करो, मैं तुम्हारी कॉल्स का जवाब नहीं दे सकती और ना ही कर सकती हो। अरीब की माँ जो होती है, अरीब माहिर की माँ माहिर को कहती है कि तुम इन लोगों के लिए अपनी जान दे रही हो, जिन लोगों ने तुम्हारी बेइज्जती की, तुम्हें घर से निकाला, ठीक है, तुम्हारी नीलू ने इतनी इंसल्ट की कि मैं तुम्हारी इंसल्ट बर्दाश्त नहीं कर सकती। साद की माँ जो होती है साद को चूम रही होती है, क्योंकि साद जेल से रिहाई करके आ रहा होता है, इसी वजह से वो उसको चूम रही होती है। ज़ाहिर सी बात है हर एक माँ की यही ख्वाहिश होती है। वो भी बहुत ज़्यादा परेशान होती है। फिर माँ तो आखिर माँ ही होती है। बाद में साद जब घर आकर बैठता है तो माहिर उसकी तरफ आ जाती है और उसके पट्टी करना शुरू कर देती है, क्योंकि उसके चोटें आई होती हैं। पुलिस स्टेशन से आया है। पुलिस स्टेशन से तो कोई भी बंदा चला जाए वो खाली वापस नहीं आता, या तो उसकी पिटाई होती है या फिर माल पानी देकर आता है। तो साथ जो होता है ना, इस दौरान में बहुत सारी बातें जो है वो करता है माहिर के साथ। उसको उससे बहुत ज़्यादा सवाल जवाब भी करता है। माहिर जो होती है उसका सामना भी कर रही होती है और उसके पट्टी भी कर रही होती है। दूसरी तरफ माहिर जब आकर उसको मिलती कहती साथ तुम ठीक हो, तुम और सुनाओ कैसे हो, आ गए हो? तो साथ कहता है मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ माहिर, क्योंकि साथ को शुरू दिन से माहिर से मोहब्बत थी। लेकिन वक्त और हालात का तकाजा यही था कि वो उससे इकरार नहीं कर पाया, और ना ही उसके साथ कुछ उसने इस तरह कर पाया कि उसे बता देता कि मुझे तुमसे मोहब्बत है। अब फ़िलहाल उसके तो पट्टी हो रही होती है और वो कर भी है, उसकी बीवी यानी कि माहिर अपने हाथों से उसके पट्टी कर रही होती है। माहिर बाद में जाकर चेयर पे बैठ जाती है और परेशान होती है ज़िंदगी के तंग हालात और वाक़यात से। वो साथ के साथ बहुत सारी बातें करना चाहती है, लेकिन अभी फ़िलहाल साथ जो है वो इस मूड में नहीं होता। सुबह हो जाती है, अरीब भी उठ बैठता है, क्योंकि अरीब को भी मोहब्बत ने सताया होता है, और वो किसी और की मोहब्बत नहीं होती बल्कि वो माहिर की मोहब्बत होती है, और माहिर की मोहब्बत उसे बहुत अंधा कर देती है इन सब बातों में। तो अरीब जो होता है ना वो भी उसकी मोहब्बत का सताया होता है। उसे भी यही चीज़ें जो है वो खाई जाती हैं दिन ब दिन, कि पता नहीं अब क्या होगा और क्या नहीं होगा। तो वो हर पल माहिर का साथ चाहता है, लेकिन जो नामुमकिन सी बात है। पहले तो वह लेटा रहता है, बाद में जब उसको माहिर की याद सताती है उठकर बैठ जाता है, क्योंकि मोहब्बत स्याही ऐसी इंसान को चैन से जीने नहीं देती। दूसरी तरफ माहिर के दिल में भी अरीब के लिए ख्याल जो होता है वो बार बार आना शुरू हो जाता है। लेकिन फ़िलहाल अभी जो मामला होता है ना, गोली वाला चोर डाकू उनको पड़ जाते हैं, वो मामला बहुत अभी रफ़ा दफ़ा नहीं हुआ होता। जो फ़ाहा जो होती है वो आती है अरीब के पास। फ़ाहा अब उसको एक और नई चाल के ज़रिए अपनाने की कोशिश करती है, कि हो सकता है अरीब इस चाल से उसके जाल या शिकंजे में फंस जाए। फ़ाहा कहती है क्यों तुम इतनी टेंशन लेते हो अरीब, तुम्हें ख्याल करना चाहिए। तो अरीब जो होता है वो उससे बेखबर होता है, उसे किसी भी सूझबूझ नहीं होती किसी भी चीज़ की। ये बहन होती है अरीब की, इसे किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। दूसरी तरफ माहिर की माँ उसको ले जाती है और नीलू कहती है, नीलू फिर उसकी पिटाई डांट देती है उसको, ठीक है। तो दूसरी तरफ उसकी माँ जो होती है ना वो भी बड़ी चालाक होती है। वो कहती है तुम्हारी बेटी ने हमारी बेटी की इतनी इज्जत की, बेइज्जती की मेरी बेटी की, हमने बर्दाश्त किया, लेकिन अब हम हर बार नहीं बर्दाश्त करेंगे, इसने ड्रामा बना लिया है। तो साद बरहम हो जाता है नीलू को, और नीलू को कहता है कि तुम उससे माफ़ी मांगो। नीलू देखती रह जाती है कि अब मैं उससे माफ़ी मांगूंगी। नीलू कमरे में जाती है और वो साद के पास जाकर खड़ी हो जाती है। अब माहिर जो होती है वो फ़ोन सुन रही होती है। फ़ोन सुन के अभी रुकती ही है कि ऊपर नीलू आ जाती, कहती किसका फ़ोन था? तो माहिर कहती मेरी फ्रेंड का था। और दूसरी तरफ जाकर वो बैठ जाती है अपने भाई यानी कि साद के पास जाकर बैठ जाती है और उससे अपना हाल अहवाल पूछने की कोशिश करती है। माहिर जो होती है अकेली कमरे में गुमसुम होती है और वो अरीब से बात करना चाह रही होती है, बस उसका कॉल मिलाने वाली ही होती है। अरीब जो होता है वो खुद उसे कॉल कर लेता है। अरीब माहिर का तो कोई दिल नहीं करता, लेकिन अरीब जब उसे कॉल करता है तो अब माहिर कहती है कि अरीब तुमने क्यों कॉल की, तुम मुझे क्यों कॉल तंग करते हो बार बार, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम मुझे ऐसे तंग मत किया करो, मेरे पास इतना वक्त नहीं होता कि मैं तुमसे बात किया करूँ, ठीक है। बाकी जो माजी गुजर गया बहुत हसीन माजी था, बस ठीक है। नीलू बड़ी परेशान हो जाती है। नीलू को पता नहीं कौन सी बात जो है वो सताई जा रही होती है, क्योंकि माहिर की वजह से उनकी बहुत ज़्यादा बेइज्जती हुई होती है पूरे इलाके मोहल्ले में और पूरे ख़ानदान में। इस वजह से नीलू बहुत ज़्यादा परेशान होती है। ज़ाहिर सी बात है उसकी परेशानी जायज़ भी होती है और बनती भी है।
क्योंकि उसने बहुत से दुख देखे होते हैं। दूसरी तरफ साथ जो होता है ना, वो भी परेशान होता है कि एक तो वो मोहब्बत कर बैठा, मोहब्बत भी उससे कर बैठा जिससे उसे करनी ही चाहिए थी, और फिर उस मोहब्बत ने उसे इतना रुसवा किया कि उसका कोई भी बात ना पूछी जाए इस मोहब्बत की, सितमगर की। यानी कि मोहब्बत चीज़ ही कुछ ऐसी होती है। नीलू आकर कहती है कि भाई तुम उसका पीछा छोड़ दो। नीलू जो बैठी होती है ज़मीन के ऊपर और अपना सामान देख रही होती है जो उसको शादी के मौके पे मिलने वाला होता है, और वो अपना सामान चेक कर रही होती है कि क्या यह सामान पूरा है या नहीं। वो बैग खोल लेती है और अपनी छोटी मोटी चीज़ें जो कि बच्चियों बेटियों को दी जाती हैं वो चेक कर रही होती है कि मैं पहले अभी से देख लूँ ये पूरी हैं या नहीं। अब माहिर साद के पास बैठी होती है, साद के पट्टी कर देती है, उससे बातें कर रही होती है। साद उसको कहता है कि अरीब से मिलने गई थी, वो कहती मिलने गई थी। नीलू अपने माँ बाप के पास जाती है तो नीलू का वालिद उसको कहता है कि नीलू तुम्हें इस लिहाज से माहिर से बात नहीं करनी चाहिए थी। दूसरी तरफ वो अपनी माँ उसकी बैठी होती है, कहती है अम्मा मेरे लिए कितना क्या कुछ बनाया, कौन कौन से सेट बनाए, कौन कौन से नहीं बनाए। उसकी माँ कहती तुम्हारे लिए हर एक चीज़ बनाई है मैंने, टेंशन मत लो। वो कहती अम्मा वाकई। उसकी अम्मा नीचे बैठकर फिर उसको एक एक चीज़ गिनवाना शुरू करती है, ये भी गिन लो, ये भी गिन लो, हर एक चीज़ गिनवाना शुरू करती है। माहिर जो होती है मोबाइल पे लगी होती है, क्योंकि अरीब जो होता है बार बार मैसेजेस कर रहा होता है माहिर को। साथ भी साथ ही सोया होता है, लेकिन साथ को कुछ पता नहीं होता। बाद में वो इग्नोर करके सो जाती है, क्योंकि इसी में उसकी बेहतरी है। साथ अगर उसको देख ले तो फिर क्या गुस्सा करेगा इस बात का, ज़ाहिर सी बात है फिर उसका गुस्सा करना ही बनता है, क्योंकि अब और तो मामलात होते नहीं हैं। माहिर को सारी रात चैन नहीं आता, कभी इधर फिरती है कभी उधर फिरती है। ज़ाहिर सी बात है इश्क जो होता है वो इंसान को चैन में नहीं रहने देता। साथ जो होता है वो उठकर कभी उधर सैर करने चले जाता है, कभी उधर चले जाता है। रात उसकी भी गुजर नहीं हो रही होती, पता नहीं क्या इन लोगों को हो गया है, किसकी नज़र लग गई है। साथ फिर माहिर को बिठा लेता है और उससे वो बातें करना शुरू कर देता है जो उसे करनी चाहिए, इश्क और मोहब्बत और प्यार की। और जो उसके बाद में उसके साथ बीता वो करता है। माहिर जो होती है उसकी कुछ बातों का जवाब दे देती है और कुछ का नहीं देती, बस उसे तसल्ली भी देती है साथ साथ के साथ तुम कायम रहना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। साथ की जो माहिर की कज़न जो होती है ना, वो उसको बिठाकर गाड़ी में लेके आती है किसी रेस्टोरेंट में। तो वहाँ वो आगे देखती है कि साथ किसी लड़की के साथ बैठा होता है। वो लड़की दरअसल उसके ऑफ़िस में काम करती है और उसके साथ कोई ऑफ़िस की मीटिंग चल रही होती है। तो बस गलती ये होती है कि चल वो रेस्टोरेंट में गई होती है, तो इसलिए जो उसकी कज़न होती है ना वो कहती है कि तुम इसकी खातर अरीब को धक्का दे रही हो, अरीब की जान छोड़ रही हो, साथ की खातर जो दूसरी लड़कियों की तरफ लगा फिरता है और तुम्हारी तरफ फोकस कोई नहीं है। माहिर कहती चलो यहाँ से, क्योंकि माहिर को तो पता होता है साथ उसे बहुत ज़्यादा चाहता है, क्योंकि इसी में उसकी भलाई है। ज़ाहिर सी बात है साथ तो वाकई में उसे बहुत ज़्यादा चाहता है। साथ तो उसे उससे इश्क इतना करता है कि उसकी मिसाल नहीं वो दे सकती। माहिर जो होती है वो घर आकर परेशान हो जाती है कि पता नहीं ये क्या मामलात बन गया और क्या नहीं। दूसरी तरफ जो होता है ना साथ, वो उस लड़की को वापस बिठा लेता है और वो छोड़ने जा रहा होता है उसके घर, और उसके साथ गाड़ी में बहुत सारी बातें करता है, क्योंकि उसे नहीं पता होता कि उसको माहिर और उसकी कज़न ने देख लिया होता है। फ़हा जो होती है उसको समझा रहा होता है अरीब कि तुम मेरे बीच में अभी भी मत आओ, क्योंकि मैं उसी से इश्क करता हूँ और उसी से शादी करूँगा, तुम इस बात की टेंशन मत लो। फिर ये दोनों आपस में माहिर और उसकी कज़न दोनों आपस में बातें कर रही होती हैं और वापस जा रही होती हैं। अब साथ का वालिद जो होता है माहिर को बिठाता है और बिठाकर वो बातें समझाने की कोशिश करता है जो उसको समझाने की ज़रूरत होती है, और वक़्त का तकाज़ा भी यही होता है, क्योंकि माहिर जो होती है वो बहुत सुलझी होती है। सुलझी क्या होती है, उसकी वजह से बहुत दंगे फसाद हो चुके होते हैं, बहुत परेशानियां घर में आ चुकी होती हैं। उसका वालिद उसको अब तौर तरीका बता रहा होता है कि बेहतर तुम्हारे लिए यही है कि अब इन सब से पीछा छुड़वा लो, अपना अच्छा रहेगा। साथ के वालिद को फ़ोन आता है, नीलू पास खड़ी होती है, फ़ोन इनकार का आता है। नीलू के रिश्ते की बात जहाँ की होती है वो लोग जवाब दे देते हैं, कहते हैं कि हमें तो अब पता चला कि आपका ख़ानदान बहुत गंदा है, आपके ख़ानदान की लड़कियाँ बहुत गंदी हैं, गैरों के साथ ताल्लुकात रखती हैं, इसलिए मैं शादी नहीं करना चाहता। जब ये पता चलता है साथ के वालिद को, कानों में सुनते हैं तो वो ज़मीन पे गिर पड़ते हैं। उनके हाथ से मोबाइल छूट जाता है, क्योंकि अब उनकी ज़िंदगी के आखिरी अय्याम और आखिरी सांसें चल रही होती हैं। साथ का वालिद दुनिया से रुखसत होने के लिए बस आखिरी लम्हात में होता है। नीलू परेशान हो रही होती है। नीलू अपने भाई को आवाज़ देती है कि भाई अब्बा की तबीयत बिगड़ गई है, इधर आओ। साथ भागा आता है। पहले तो वो बड़े खुश बैठे होते हैं, फिर साथ सोच रहा होता है पहले तो अबू बड़े ठीक थे, लेकिन अचानक अबू को क्या मसला बन गया। साथ माथे पे हाथ रख लेता है। ज़ाहिर सी बात है अब उनके यहाँ घर में वो कोहराम मच जाता है जो किसी के घर में भी नहीं मचना चाहिए। ज़ाहिर सी बात है साथ भी परेशान हो जाता है और माहिर भी परेशान हो जाती। साथ का वालिद इस दुनिया फ़ानी से
रुखसत होने को होता है। वो अपने दोस्त के साथ बैठा होता है, एंजॉय कर रहा होता है। बाद में सबसे बेस्ट और ट्रेंडिंग ड्रामा मुझे प्यार हुआ था। अगर आपको यह हमारी एपिसोड हमारा ड्रामा पसंद आया तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जो भी वीडियो सबसे पहले रीब की बहन जो होती है और रीब को समझा रही होती है कि रीब अभी भी समझो, अम्मा का साथ दो और अम्मा के पास रहा करो, ठीक है। अभी तुम्हारे पास मौका है, बाद में अगर अम्मा भी चली गई तो तुम पछताओगे इस ज़िंदगी से, तुम्हें ज़िंदगी से नफरत होने लगेगी। अभी भी सुधर जाओ।